नमस्कार दोस्तों, मैं मुदित गोयल आप सभी का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बाजार ने ऑल टाइम हाई जैसे लेवल टेस्ट किए हैं और हाँ, इसका अंदाजा हमने लास्ट वीक जरूर अपने वीडियो में शेयर किया था। आप वीडियो को जरूर देखिएगा। हमने बताया था 19,875 के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट भी सस्टेन किया तो सिंगल स्विंग में 20,200 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे और हूबहू वैसा ही होता हुआ नजर आया है। खैर, इस पूरी तेजी में अब वीकेंड पे कुछ कश्मकश होती हुई नजर आ रही है। समझ नहीं आ रहा, टेंशन भी हो रही है किस तरह का माहौल अब आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन के आउटकम आज के सेशन में नजर आ रहे हैं। देखिए, हम तो टेक्निकल चार्ट्स को कंसीडर करते हैं। पिछले कई दिनों से जो चीज आपको बताई है हूबहू वैसा ही होता हुआ नजर आया है। अब यहां से चार्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। आने वाले हफ्ते में किस तरह का मूव बाजारों में देखने को मिलेगा, क्या हुआ था और अब क्या होगा, इसके साथ साथ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर नजरें बना के रखनी है, ट्रेडिंग एक्शन करना है जहां पर बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिले। तो समय नहीं गवाते हैं, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप मेरा स्क्रीन जरूर आप लोगों को विजिबल होगा। और यहां पर हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल निफ्टी के साथ। निफ्टी में किस तरह का मूव लास्ट वीक में देखने को मिला और अब आगे किस तरह का मूव नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, इस चार्ट्स में लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 18,850 के आसपास निफ्टी ने 200 डेमा को सपोर्ट किया और उसके बाद लगातार तेजी दिखा रहा है और तेजी इस हद तक होती हुई नजर आ रही है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर कर लगातार निफ्टी ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। और अच्छी चीज, ये सब मैंने लास्ट वीक आपको समझाया था। आप वीडियो देखेंगे, वहां पर आपको अंदाजा होगा किस तरह का व्यू हमने लास्ट वीक शेयर किया था। देखिए, ये कंसोलिडेशन व्यू बना हुआ था लास्ट वीक। वो गैप से ये कंसोलिडेशन निकाला और उसके बाद लगातार तेजी बनती हुई नजर आई है। देखिए, जिस तरह के चार्ट बने हैं इसको बोलते हैं राइजिंग चैनल। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट और उसके बाद कंटिन्यूअस तेजी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हम इसको देखेंगे तो ये राइजिंग चैनल में निफ्टी अब यहाँ से ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, लगातार तेजी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 EMA, ये जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, 5 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये लगातार मार्केट को सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये सस्टेन है, किसी तरह की टेंशन वाली बात नहीं है। ये तेजी का माहौल बिल्कुल बरकरार रहेगा। आने वाले हफ्ते में पहला टारगेट बनेगा यहां से 20,500 का, दूसरा टारगेट 20,600 का रहेगा। देखिए, ऑनगोइंग ट्रेंड मजबूत है, लगातार तेजी बनी हुई है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा हर हफ्ते 250, 300, 400 पॉइंट की तेजी इंडेक्स में नजर आएगी। कहीं ना कहीं एक पॉज देखने को मिलेगा। तो हम बहुत अग्रेसिव अब यहां से बाजारों के लिए नहीं होंगे। मेरा व्यू कोई नेगेटिव नहीं है। मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि यहां पर तेजी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन 20,500, 20,600 पर हमें अपने हाथ को हल्का करके चलना है, अग्रेसिव होकर ट्रेड नहीं करना है। बाकी 20,600 के आसपास कहीं भी अगर मुझे कुछ लगता है तो डेफिनेटली मैं अपने वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ओवरऑल ऑनगोइंग ट्रेंड पॉजिटिव है। 20,500, 20,600 तक की तेजी आने वाले हफ्ते में निफ्टी में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 20,000 का। ये जो ग्रे लाइन आप देख रहे हैं 5 EMA करीब करीब 20,000 के आसपास आती है। पहला सपोर्ट बनेगा 20,000 का। ये भी कहीं ब्रेक होता है तो 19,800 तक के सपोर्ट निफ्टी में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बाइस पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करने का ही मार्केट है। कोई भी करेक्शन या कोई भी गिरावट देखने को मिलती है, एक बढ़िया खरीदारी का ही मौका होगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। देखिए, निफ्टी बैंक में किस तरह का मूव देखने को मिला है। ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट है और निफ्टी बैंक के डेली चार्ट पर आप देखिए, ये एक शोल्डर
ये नेक, ये शोल्डर, और इसका ब्रेकआउट हमें वेडनेसडे के सेशन में आता हुआ नजर आया है, यानी जस्ट ब्रेकआउट की शुरुआत है। बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर ज्यादा पॉजिटिव है कंपैरिजन टू निफ्टी। क्यों? निफ्टी में वो अपसाइड मूव आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी शुरुआत हुई है। तो हमारा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी में तेजी बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। कोई भी छोटा मोटा डिप भी अगर देखने को मिलता है, बैंक निफ्टी में भी खरीदारी का मौका होगा। सबसे पहले पहला हर्डल बनेगा, ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर गैप बनाए थे बैंक निफ्टी में, देखिए यहाँ पर देखिए ये गैप था, ये गैप था, तो रैली में ये गैप फिल होते हुए नजर आएंगे। पहला टारगेट बनेगा यहाँ से 45,300 का, ये वाला गैप फिल होगा। ये 45,300 निकलता है, उसके बाद 45,600 तक के अपसाइड मूव निफ्टी बैंक में आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट बनेगा 44,400 का। 5 EMA सबसे इंपॉर्टेंट 5 EMA है, जब तक उसको होल्ड कर रहा है हर डिप में खरीदारी करके चलेंगे। तो पहला सपोर्ट बनेगा 44,400 का, इसको निकालता है 44,000 तक के सपोर्ट आने वाले हफ्ते में निफ्टी बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट वीक 2 स्टॉक का जिक्र किया था और वहां पर पूरी तरह से टारगेट्स हासिल होते हुए नजर आए। मिसाल के तौर पे वो कौन से स्टॉक्स थे? जिंदल स्टील, टारगेट हासिल हुआ, 690 के टारगेट्स दिए थे, डेफिनेटली वो टारगेट हिट होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज में भी 555 ये टारगेट्स दिए थे, वहां भी करीब 5 से 6% का रिटर्न महज 4 दिनों में आपको आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिला। ठीक है, इसी तरह के स्टॉक्स आज मैं फिर लेके आया हूं और ये वो 2 स्टॉक्स हैं जो धमाल करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ ये स्टॉक्स तो मैं दे ही रहा हूं, इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टॉक्स ट्रेडिंग विद मुदित गोयल। वहां पर कई तरह के स्टॉक्स, इंट्राडे, बीटीएसटी, पोजिशनल, स्टॉक ऑप्शन कॉल, आप देख रहे होंगे मैं ट्विटर पर लगातार अपनी शीट शेयर करता हूं, अपना परफॉर्मेंस शेयर करता हूं। तो ये इस तरह के वीडियोस, इस तरह के कॉल्स और जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप करेंगे 9958855400 पे आप व्हाट्सएप कीजिए और वहां पर आपको सारा टेलीग्राम से रिलेटेड वहां पर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब बैक टू द स्टॉक्स, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आने वाले हफ्ते में बढ़िया मूव देखने को मिलेगा? दोस्तों मैं 2 स्टॉक लेके आया हूं और वो 2 ऐसे धमाकेदार स्टॉक हैं, आने वाले हफ्ते में करीब करीब 5 से 6% तक के अपसाइड मूव आपको नजर आएंगे। सबसे पहला स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा को खरीदारी करके चलनी है। क्यों खरीदना है मैं आपको बताता हूं। ग्लेनमार्क फार्मा खरीदारी करके चलना है 840 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। अब ये ग्लेनमार्क फार्मा का डेली चार्ट है। अब रीजन ये आता है इसको खरीदना क्यों है। देखिए खरीदने का सिंपल रीजन है, ये ट्रेंड लाइन देखिए आप, ये स्टॉक में डेली चार्ट्स पे ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अब वो ट्रायंगल कैसे है वो आपको दिखाता हूं मैं। ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मिनिमम 2 हाइस को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन जानी चाहिए और मिनिमम 2 लोज को जोड़कर एक वहां पर ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह की ट्रेंड लाइन यहां पर बनती हुई नजर आई है। ये मैं आपको दूसरे उससे दिखाता हूं किस तरह के 2 हाइज हम जोड़ेंगे। ये देखिए ये 2 हाइज, एक हाइज यहां जोड़ा, एक हाइज यहां जोड़ा और तीसरा हाई यहां जोड़ा। इसके बाद 2 लोज को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, 2 लोज। ये डेली चार्ट्स पर ग्लेनमार्क फार्मा में एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है, या फिर उसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। अगर आप यहां ट्रायंगल नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप एक इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखा सकते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न किस तरह का मूव
दिखाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में तेजी बनती है। ये देखिए, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आया, उसका ब्रेकआउट फ्राइडे के सेशन में हुआ है। ये डेली चार्ट्स पर दो पैटर्न बनते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ आप वीकली चार्ट्स को देखेंगे, वीकली चार्ट्स पर भी ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस जो बना हुआ था, लग रहा है अब यहां से बढ़िया अपसाइड मूव ग्लेनमार्क फार्मा में देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी करके चलेंगे। इसका टारगेट बनेगा 840 का, स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। डिप में खरीदारी करेंगे, जो डिप मिलता है बिल्कुल खरीदारी कीजिए। इवन सीएमपी यानी 790 92 के आसपास भी आपको कहीं मिलता है, खरीदारी करके चलने की सलाह होगी। 840 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। इसके बाद दूसरा स्टॉक, जिस स्टॉक का जिक्र पहले भी कई बार मैं वीडियो में कर चुका हूं, स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। इस स्टॉक को खरीदारी करनी है। निफ्टी का वन ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस ये स्टॉक है, जहां पर किसी भी तरह की कोई परफॉर्मेंस अभी तक आई ही नहीं है। स्टॉक में स्विंग से छोटे छोटे स्विंग हाई बने हैं, एक बड़ी तेजी के लिए ये काउंटर तैयार हो चुका है। स्टॉक के रीजन बताता हूं मैं। स्टॉक में ईयरली लो यहां पर बनता हुआ नजर आया करीब करीब 31 अक्टूबर पर। वहां से स्टॉक में एक हेल्दी मूव देखने को मिला, छोटे छोटे ग्रेजुअल राइज। अंडर परफॉर्मेंस अभी भी है, क्योंकि जिस तरह के मूव बाकी स्टॉक्स में देखने को मिले हैं, इस स्टॉक ने वो मूव अभी तक दिखाया ही नहीं है। लेकिन अभी तक की हिस्ट्री में जब स्टॉक ने इस तरह के चार्ट्स का प्रेजेंट किया है, एक बड़ी तेजी के लिए वो चार्ट्स तैयार हुआ है और बड़ा अपसाइड मूव ऐसा देखने को मिला है। तो हमारा ऐसा मानना है आने वाले हफ्ते में यूपीएल एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 605 के टारगेट के लिए 5-6% ऊपर 605 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 555 555 के स्टॉप लॉस से यूपीएल को खरीदारी करनी है। अब रीजन क्यों खरीदना है वो सुनिए। देखिए, स्टॉक में एक राइजिंग वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। अब ये राइजिंग वेज क्या होता है? राइजिंग वेज में भी मिनिमम दो टॉप्स को जोड़कर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो टुवर्ड्स या तो अप मूव होनी चाहिए या टुवर्ड्स डाउन स्विंग होनी चाहिए। तो देखिए, पहली लाइन ये अपवर्ड मूविंग है, दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन भी अपवर्ड मूविंग है। पर इनकी कंडीशन ये होती है, ये दोनों ट्रेंड लाइन है वो कहीं ना कहीं आगे जाके बाइसेक्ट करेंगी। तो ये राइजिंग वेज की प्रॉपर्टीज होती हैं। राइजिंग वेज और फ्लैग में एक बड़ा थिन डिफरेंस है। वो थिन डिफरेंस ये होता है, फ्लैग में पैरेलल लाइन चलती है, वो कहीं भी बाइसेक्ट नहीं करती। राइजिंग वेज में वो आगे जाके कहीं ना कहीं बाइसेक्ट करेंगी। राइजिंग वेज ट्राइंगल इस तरह के पैटर्न में। तो यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आया और उसका ब्रेकआउट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रेकआउट के साथ ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसके साथ साथ आप इसका वीकली चार्ट देखिए। वीकली चार्ट्स में बहुत बढ़िया मूव नजर आया है। वो क्या? ईयरली लो के बाद स्टॉक ने 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन दिखाया, 4th वीक। इसका मतलब लास्ट वीक में स्टॉक में एक भर के कैंडल बनी है। भर के कैंडल बनने का मतलब ये सारी जो रियल बॉडी थी ये खा गया। खा गया मतलब अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं बड़े अपसाइड के लिए तैयार हो चुका हूं, अब मुझ में तेजी आनी है। और इसका अंदाजा एक और चीज से लगाएंगे, इसके वॉल्यूम को पढ़िए। वॉल्यूम लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। ब्रेकआउट विद वॉल्यूम कहीं ना कहीं ये बताता है कि स्टॉक हो या इंडेक्स हो, एक नए बड़े मूव के लिए तैयार हो चुका है। तो आने वाले हफ्ते के लिए यूपीएल में खरीदारी करके चलेंगे। 605 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 555 का। अब कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हमने निफ्टी पे बात करी थी। निफ्टी में बताया था ये मूव कंटिन्यू रह सकता है, 20,500 20,600 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। वहीं अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो करेक्शन में आप खरीदारी कीजिए, 19,800 पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ निफ्टी बैंक में जस्ट रैली की शुरुआत हुई है, क्योंकि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट वेडनेसडे को देखने को मिला, वो सस्टेन हुआ है। यहां से तेजी कंटिन्यू रहेगी पैटर्न के साथ।
इसके साथ साथ जो ऊपर जो गैप्स बने थे वो गैप फिल हो सकते हैं। 45,400 तक के अपसाइड मूव आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट बनेगा 44,300 का, वो भी अगर ब्रेक होता है तो 44,000 तक की डाउन साइड के लिए निफ्टी बैंक तैयार है, बट बाय ऑन डिप्स करके ही निफ्टी बैंक को चलना है। दो धमाकेदार स्टॉक्स पे बात करी। सबसे पहले ग्लेनमार्क फार्मा, क्यों खरीदना है ग्लेनमार्क फार्मा में? डेली चार्ट्स पर आप ट्राइंगल देख सकते हैं, इसके साथ साथ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट ये सुझाता है कि स्टॉक में तेजी बनेगी। 840 के टारगेट्स के लिए ग्लेनमार्क फार्मा को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 760 का। डिप में खरीदारी करनी है, जरूरी नहीं अगर 805 रुपए पे खुलता है या 800 रुपए के ऊपर खुलता है तो हमें वहीं खरीदना है। थोड़ा मोटा डिप आता है, वेट कीजिए, वहां खरीदारी करके चल रही है। दूसरा स्टॉक यूपीएल, ये एक ट्रेंड रिवर्सल जैसे इंडिकेशन चार्ट्स पे बनते हुए नजर आए हैं। स्टॉक में डेली चार्ट्स पर राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर है। वीकली चार्ट्स पे 4 हफ्तों की जो रियल कैंडल थी, रियल बॉडी चार्ट्स पे बनी हुई थी, उसको एंगल्स करके एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट यूपीएल पे देखने को मिला है। आने वाले हफ्ते में अपसाइड के लिए तैयार है, खरीदारी करके चलनी है। 605 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 555 का। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मैं बेस्ट वीडियोस, बेस्ट स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और हाँ, मुझे आपके व्हाट्सएप का इंतजार रहेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल के लिए जरूर इंक्वायरी कीजिए। थैंक यू।